हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि बताइए कि आकृति 6.34 में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूपता त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पे 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर पहले में 6 दिए हुए हैं। तो पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है। एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे सिद्ध करना है इनको कि ये समरूप है कि नहीं है। हमें ये बताना है कि समरूप है कि नहीं है। अगर समरूप है तो समरूपता कसौटी लिखना है। अब समरूपता कसौटी क्या होती है कि जैसे हमने 3 प्रमेय पढ़ा था, एक होता है कोण कोण कोण, फिर एक होता है भुजा भुजा भुजा, और एक होता है भुजा कोण भुजा। अब फिर उसको हमें लिखना भी है, सांकेतिक रूप में त्रिभुजों को लिखना है। तो पहला हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि जो कोण ए है वो कोण पी के बराबर है। कोण ए बराबर है कोण पी के। तो हम संगत कोण ही लिखेंगे सबसे पहले। तो कोण ए का जो संगत कोण है वो कोण पी है और दोनों की जो वैल्यू है वो 60 डिग्री है। इसी तरह से कोण बी जो है कोण क्यू के बराबर है। और इसकी वैल्यू 80 डिग्री दी हुई है। इसी प्रकार से जो कोण सी है वो कोण आर के बराबर है और इसकी वैल्यू है 40 डिग्री। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि ये भी कोण है, ये भी कोण है, ये भी कोण है। तो यहाँ पे कोण 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 समरूपता कसौटी लिखेंगे हम। तो लिखेंगे अतः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर समरूप हैं। समरूप हैं। अब यहाँ पे समरूपता कसौटी भी लिखेंगे। तो कोण 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 समरूपता कसौटी। पहले पूछा था कि ये समरूप है कि नहीं है। तो ये दोनों त्रिभुज जो हैं समरूप हैं। फिर हमें समरूपता कसौटी लिखना था। तो समरूपता कसौटी हमने लिख दिया कि कोण 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 बराबर है, तीनों कोण बराबर हैं। फिर इसके बाद हमें सांकेतिक रूप में भी लिखना है। सांकेतिक रूप में कैसे लिखेंगे कि यहाँ पे दो त्रिभुज दिए हुए हैं। तो अगर हम इस त्रिभुज का कोण ए लेंगे तो इस त्रिभुज का हमें पी लेना होगा। हम यहाँ पे क्यू या आर नहीं ले सकते। जैसे त्रिभुज ए हमने इस तरह से लिया, ए के बाद फिर बी और बी के बाद सी। समरूपता का ये चिन्ह होता है। फिर हमें लेना होगा पी क्यू आर। हम आर क्यू पी या क्यू आर पी नहीं ले सकते। जिस तरह से हमने यहाँ पे ए बी सी लिया है उसी तरह से हमें सीरियल से लेना होगा पी क्यू आर। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे दूसरा पार्ट। इसका दूसरा पार्ट दिया हुआ है कि एक त्रिभुज ए बी सी है, दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर है। तो ए बी यहाँ पे दिया हुआ है तो हम इनका अनुपात लेते हैं। तो ए बी अपान, अब देखेंगे तो दो यहाँ पे ए बी दिया हुआ है तो ए बी का दोगुना कितना है, यहाँ पे 4 है, क्यू आर। हम यहाँ पे ए बी का दोगुना लेंगे क्यू आर, क्योंकि यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि 2 का दोगुना 4 है, 3 का दोगुना 6 है और 2.5 का दोगुना 5 है। तो इसी हिसाब से हमें लेना है। तो ए बी अपान क्यू आर लेंगे। ए बी का जो मान है वो 2 है और क्यू आर का मान है 4। इनको जब 2 से काटेंगे तो यहाँ पे एक कट जाएगा और 1/2 आएगा, क्योंकि 2 1 जा 2 होता है, 2 2 जा 4 होता है। ए बी अपान क्यू आर हमने निकाल लिया, एक भुजा का अनुपात निकाल लिया। अब हम दूसरी भुजा का लेंगे, यानी कि बी सी का हम लेंगे इसके साथ, क्योंकि इसका दोगुना यहाँ पे दिया हुआ है। बी सी अपान आर पी। बी सी की वैल्यू है 2.5
और आरपी की वैल्यू 5 है। यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो ये 25 हो जाएगा और एक जीरो बढ़ा देंगे तो ये 50 हो जाएगा। इसको काटेंगे 25 से तो 25 1 के 25, 25 दूनी 50, यानी कि 1/2 आ जाएगा। दूसरी भुजा का भी हमने अनुपात निकाल लिया। अब बची तीसरी भुजा यानी कि AC अपान हो जाएगा यहाँ पे PQ। अब इसके बाद हमें लिखना होगा यहाँ पे AC की जो वैल्यू दे रखी है वो 3 है। फिर इसके बाद यहाँ पे PQ की जो वैल्यू है वो 6 है और इसको भी काटेंगे तो 3 1 जा 3 होता है और 3 2 जा 6 होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इनकी जो भुजाओं का अनुपात है 1/2, 1/2 और 1/2 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि तीनों भुजाएं अनुपात में हैं और तीनों भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर है। तो यहाँ पे हमने भुजा निकाला है, भुजाओं का अनुपात निकाला है। तो सबसे पहले हमें लिखना होगा त्रिभुज ABC जो है वो PQR के समरूप है। अतः त्रिभुज PQR और त्रिभुज यहाँ पे ABC लिखेंगे पहले, ABC और PQR समरूप है, समरूप है। अब हमको समरूपता कसौटी भी लिखना होगा कि इसकी समरूपता कसौटी क्या है। तो भुजा 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 हमने यहाँ पे समरूपता कसौटी लिया है, तो लिखेंगे भुजा 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 समरूपता कसौटी, समरूपता कसौटी। ये हो गया। अब हमें इसका क्या लिखना है कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसका हमें त्रिभुजों के सांकेतिक रूप में भी व्यक्त करना है कि इनका सांकेतिक रूप क्या होगा। तो इनका हम सांकेतिक रूप लिखेंगे। पहले हमने AB लिया है तो लिखेंगे त्रिभुज AB। अब एक भुजा बची हुई है, C बची हुई है, AB हमने ले लिया, फिर BC है तो AB फिर BC। इसी तरह से इधर हमने यहाँ पे QR लिया है तो QR, फिर यहाँ पे देखिए QR के बाद RP आता है तो QR हमने लिख दिया। अब RP लिखना है तो R पहले से लिखा हुआ है और यहाँ पे लिख देंगे P। तो ये हो गया सांकेतिक रूप। हम यहाँ पे जैसे यहाँ PQR लिखे हैं ना, तो ये तो हमने ये बताया कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, पर हमें सांकेतिक रूप लिखना है। सांकेतिक रूप का मतलब होता है कि जैसे जैसे हमने इस पे लिया है उसी तरह से हमें इस पे भी लेना होगा। हमने पहले AB लिया, फिर AB के बाद यहाँ पे BC, इसी तरह से हमें QR पहले लेना होगा, फिर QR के बाद RP, तो RP हो गया। ये इसका सांकेतिक रूप है। तो यहाँ से सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब सॉल्व करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड नंबर दिया हुआ है यहाँ पे त्रिभुज एक LMP है और दूसरा DEF है। इसको भी हमें बताना है कि ये समरूप है कि नहीं है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो 2 का दोगुना है 4 है और 3 का दोगुना यहाँ पे 6 है। तो सबसे पहले हम MP लेंगे। तो MP का अनुपात जो होगा वो DF से होगा। तो MP बराबर 2 दिया हुआ है और DF बराबर, DF नहीं लेंगे, DE लेंगे यहाँ पे, क्योंकि 2 का दोगुना 4 है तो DE लेंगे। इसको जब काटेंगे तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। एक हमने यहाँ पे भुजा ले लिया, भुजा का अनुपात, एक भुजा का अनुपात हमने निकाल लिया। अब दूसरी भुजा का अनुपात निकालना है तो 3 का दोगुना होता है 6, तो हमें यहाँ पे लेना होगा PL अपान FD। तो ये हो जाएगा PL की वैल्यू 3 है और FD की वैल्यू 6 है। तो जब इसको भी काटेंगे तो 3 से काटेंगे तो ये भी आ जाएगा 1/2, क्योंकि 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 होता है। अब एक भुजा बची हुई है ML या LM हम कहें। LM के साथ हम लेंगे यहाँ पे EF। LM दिया हुआ है 2.7
और ई एफ की वैल्यू 5 है, तो ये नहीं एक दूसरे से कटेंगे। दो भुजाओं का अनुपात तो बराबर आ रहा है, पर तीसरी भुजा का जो अनुपात है वो बराबर नहीं आ रहा। या तो तीनों कोण बराबर होना चाहिए, या तो तीनों भुजाएं बराबर होना चाहिए, या तो दो भुजाएं बराबर होना चाहिए और एक कोण बराबर होना चाहिए, पर यहाँ पे तीनों कसौटी नहीं पालन कर रहा। तो इस प्रकार से ये त्रिभुज दोनों समरूप नहीं है। तो हम लिखेंगे अतः त्रिभुज LMP और त्रिभुज DEF समरूप नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पे थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब सॉल्व करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में है एक त्रिभुज MNL है, यहाँ पे PQR है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे NM। अगर हमने यहाँ पे NM लिया है तो 2.5 का 2 गुना होता है 5, और यहाँ पे 5 का 2 गुना होता है 10। तो हमें इसके साथ ये वाली भुजा लेना होगा, यानी कि PQ लेना होगा। इसकी वैल्यू 2.5 है और इसकी वैल्यू 5 है। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ये 25 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 50, और इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 1/2, क्योंकि 25 1 जा 25 होता है, 25 2 जा 50 होता है। तो NM/PQ यानी कि एक भुजा का अनुपात आ गया 1/2। अब हम यहाँ पे कोण देखेंगे तो कोण जो M है वो कोण Q के बराबर है, और इनकी वैल्यू 70 डिग्री दी हुई है। एक भुजा और बची हुई है यहाँ पे ML। तो ML का जो अनुपात होगा वो इसके साथ होगा, क्योंकि 5 का 2 गुना 10 होता है QR के साथ। ML की वैल्यू 5 है और QR की वैल्यू यहाँ पे 10 दे रखी है। अब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। तो जब इसको काटेंगे तो ये भी 1/2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो भुजाओं का अनुपात भी बराबर आ रहा है और एक कोण हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज होगी या प्रमेय यूज होगी, तो वहाँ पे लिखेंगे। पहले तो सबसे पहले ये लिखेंगे कि हाँ ये दोनों त्रिभुज जो हैं समरूप हैं, और कौन सी कसौटी का पालन कर रहे हैं, तो साइड एंगल साइड कसौटी का, यानी कि दो भुजाएं बराबर हैं और एक कोण बराबर हैं। तो अगर दो भुजाएं और एक कोण बराबर होते हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः त्रिभुज MNL और त्रिभुज PQR समरूप हैं। तो हमें ये बताना था पहले कि ये समरूप है कि नहीं है। तो ये समरूप है। अगर समरूप है तो कौन सी कसौटी का पालन कर रहे हैं, तो उसको भी लिखना होगा। भुजा कोण भुजा कसौटी। समरूपता कसौटी यहाँ पे लिखेंगे, भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी। या हम शार्ट में भी इसको लिख सकते हैं कि साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी। समरूपता कसौटी। अब हमें त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में लिखना है। ये तो हमने ऐसे ही अपने मन से लिख दिया था। अब हम सांकेतिक रूप में कैसे लिखते हैं, कि जैसे हमने यहाँ पे लिया है त्रिभुज NM, पहले भुजा हमारी NM है तो NM लिखेंगे। NM के बाद हमने यहाँ पे ML लिखा है, तो M तो हमने पहले से लिख दिया है, तो हमें सिर्फ L लिखना है।
समरूपता का चिन्ह होता है। इसी तरह से हमें दूसरा त्रिभुज लेना है, यानी कि त्रिभुज पी क्यू, क्यू के बाद यहाँ पे क्यू आर है, तो क्यू तो लिख दिया है, आर है। तो इस तरह से सांकेतिक रूप में लिखेंगे एन एम एल समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। जैसे जैसे हमने भुजाओं में यूज किया है उसी तरह से हमको लिखना है सांकेतिक रूप में। यहाँ तो हमने ऐसे लिख दिया है, पर इनका सांकेतिक रूप यहाँ पे इस प्रकार से होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सॉल्व करते हैं 5th और 6th पार्ट। 5वां नंबर हम देखेंगे तो एक त्रिभुज ए बी सी है, दूसरा त्रिभुज है ई एफ डी या डी ई एफ, हम कुछ भी कहें। तो हमने 3 कसौटियाँ पढ़ी थी, एक एंगल एंगल एंगल, दूसरी थी साइड साइड साइड, और तीसरा हमने पढ़ा था साइड एंगल साइड। इस त्रिभुज को ध्यान से देखें तो हमें यहाँ पे ई एफ बराबर 6 है, यानी कि भुजा, फिर इसके बाद एंगल है, फिर इसके बाद भुजा है। पर इस त्रिभुज में जैसे ही हम देखेंगे तो यहाँ पे एंगल है, एंगल के बाद भुजा है और फिर भुजा है। तो ये दोनों समरूप नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे बीच में एंगल बन रहा है और इधर उधर भुजाएं हैं, और यहाँ पे क्या है कि दो यहाँ पे भुजाएं दी हुई हैं, बाद में एंगल दिया हुआ है। तो देखने में भी ये समरूप नहीं लग रहा है, फिर भी हमें सॉल्व करके दिखाना होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो कोण ए है वो तो कोण एफ के बराबर है, कोण एफ के बराबर है, और इसकी वैल्यू 80 डिग्री दी हुई है। पर इसके बाद ए बी यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 2.5 है, तो इसका तो 2 गुना दिया हुआ है, बी सी का 2 गुना यहाँ पे 6 दिया हुआ है। पर यहाँ पे दो एंगल, यहाँ पे जो दो भुजाओं के बीच में एंगल बन रहा है, और यहाँ पे दो भुजाओं के बीच में एंगल नहीं बन रहा है, यहाँ पे साइड पे बन रहा है। तो अगर हम लेते भी हैं तो हमें लेना होगा यहाँ पे ए बी के साथ तो हम यहाँ पे डी एफ लिख सकते हैं, पर इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ लिख देंगे अतः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। इसको हम इतना ही लिख देंगे कि ये समरूप नहीं है। अब सॉल्व करते हैं हम 5th नंबर। फिफ्थ नंबर में दिया है कि डी ई एफ है और यहाँ पे पी क्यू आर है। तो हमें पता है कि जो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है वो 180 डिग्री होता है। अगर हमें दो कोण दिए हुए हैं तो दोनों को प्लस करके तीसरा कोण हम निकाल सकते हैं, कि दोनों को प्लस करेंगे और 180 में माइनस कर देंगे। तो 8 और 7 यहाँ पे होता है 150, तो 8 और 7 हो गया 150, और 180 में जैसे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 30। तो इसका मतलब हुआ कि ये वाला जो कोण होगा वो 30 अंश होगा। इसी तरह से यहाँ पे 80 और 30 दिया है तो 110 हो जाएगा, और 180 में इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 70 डिग्री। तो इस तरह से पहले हमने त्रिभुज के तीनों कोण देख लिए, त्रिभुज के तीनों कोण कौन कौन से हैं। तो त्रिभुज के तीनों कोण निकाल करके उनको रख दिया। अब इसके बाद क्या करना है, हमको संगत कोण लिखना है। तो जो कोण डी का संगत कोण होगा वो कोण पी होगा, कोण डी बराबर कोण पी के होगा, और इसकी वैल्यू है 70 डिग्री। इसी तरह से जो कोण ई है उसका संगत कोण क्यू है, कोण ई बराबर कोण क्यू, और इसकी वैल्यू है 80 डिग्री। इसी तरह से कोण एफ का संगत कोण कोण आर है, कोण एफ का संगत कोण कोण आर, और इसकी वैल्यू 30 डिग्री दी हुई है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे कोण कोण कोण, तो कोण 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 समरूपता कसौटी से निकाल लिया। तो अगर तीनों कोण बराबर हैं तो ये त्रिभुज दोनों समरूप होंगे। तो लिखेंगे अतः त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज पी क्यू आर समरूप हैं, और यहाँ पे लिख देंगे कोण 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 समरूपता कसौटी, समरूपता
कसौटी, क्योंकि हमें समरूपता कसौटी भी लिखना है कि हमने किससे निकाला है। तो यहाँ पे कोण 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 समरूपता कसौटी से ये दोनों जो त्रिभुज हैं वो समरूप हैं। अब इनका हमें सांकेतिक रूप भी लिखना है। सांकेतिक रूप में लिखने के लिए जैसे हमने यहाँ पे डी, डी के बाद ई, ई के बाद एफ लिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज डी ई एफ समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया।